जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह कर्तव्य का बंधन है। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। शास्त्रों में गायन है ना, ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ साथ संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी है और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तब सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए। एक दो का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। वहाँ ही विनाश की अति होगी और वहाँ ही जलमय के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमयी होगी ना। यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वे अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक पैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुहाफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म के आवाज़ बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते ना जलमय के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। वास्तव में 3 हिस्से जलमय होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उनको जलमय दिखा दिया है। ऐसे जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज़ प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो वह भी अति में होगा, अर्थात जलमय के 3 हिस्से का नज़ारा और एक हिस्सा भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा। जो दिखाते कि सोने की द्वारिका पानी से नीचे निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का वर्णन पूरा नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है, तब आवाज़ बुलंद होती है। तो यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने से पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज़ बुलंद होगी। इंतज़ाम में लगे हुए हो ना, इंतज़ार करने वालों को भी इंतज़ाम में लगाओ, तब जय जयकार हो जाएगी। आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के साथ साथ उल्हड़े भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप, अंदर से समर्थी स्वरूप।
जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा? बाप दादा ने पूछा। जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं होंगे। विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया तो साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यही प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर में बच्चों को विल की। विनाश की डेट का पता है? बाबा ने पूछा। कब विनाश होगा? जल्दी विनाश चाहते हो व हाँ और ना की चाहना से परे हो। विनाश के समय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एकमत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए डेट फिक्स करे। होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि यह जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे।
तो ऐसी शेरणियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बनकर के दिखाया। सोचा कुछ नहीं, कुछ देखा नहीं, लेकिन करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए कि जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें। जो आदि में सो अंत में, मैदान में आने वाले, निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हो, ऐसा ग्रुप चाहिए। सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना, सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। नई दुनिया की रूपरेखा क्या है बाबा ने सुनाया। नई दुनिया बनाने वालों के अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है, बाबा ने पूछा और कहा, पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। यह हद की हस्त रेखाएं और यह है कर्म की रेखाएं। तो जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने का विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? राज परिवार में कौन आएंगे? बाबा ने पूछा और फिर बाबा ने बताया, जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आँख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। फिर बाबा ने पूछा, वारिस कौन बनेंगे? और बाबा ने कहा, वारिस अर्थात अधिकारी, जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में 7-7 पार्ट भी है। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं को सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो।
सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती है। जितना समय जो सर्व प्रकार के सहयोगी बनते, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का एक संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग बाप का, ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं के सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले की नहीं, लेकिन अभी अभी की है। इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं होगा। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है, ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, या भविष्य के आधार पर सोच रहे हो? भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेगी। 1 का लाख गुना के रूप में रिटर्न में अनुभव करेगी। ऐसे होता है ना। चल नहीं रहे हैं, लेकिन कोई चला रहा है। अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़ी होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोद में घूमता है, तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा ही आएगा। अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है? उससे अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी यह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे हो, सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने, लेकिन आप सब निमित्त हो ना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहो। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आए तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते, लेकिन अनुभवी कम बनते। अगर अनुभवी मूर्त बन जाए तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ। यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का
एक होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते हैं। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल बिखर जाते हैं। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा, जाना और आना तब कहे जब साथ छोड़ा जाता है। कहाँ से भी जाना होता है। जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द नहीं कह सकते। यहाँ है तो सभी साथ है, वहाँ है तो भी साथ है। जो साथ रहता है स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो यह नहीं कहेंगे कि हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे, नहीं। नेचुरल जाना आना चलता रहता है ना, क्योंकि साथ साथ है ना। तो यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं। है मधुबन निवासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते हैं। सदा सेवा बधाई देते हैं। सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान। तो महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मपति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे कि हम जाते हैं, नहीं, लेकिन साथ साथ जाते हैं। फिर बाबा ने रहस्य बताया। महारथियों की सर्विस नयनों द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त वरदानों द्वारा अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हरेक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हरेक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहाँ भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहाँ भी देखे वहाँ बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहाँ देखते वहाँ तू ही तू है कह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है। ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे, जहाँ देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं। तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने के संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज़्यादा इमर्ज रहते हैं। अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। राजधानी भी अभी बनती है तो भक्त भी अभी बनते हैं। तो भक्तों को जगाने जाती हो वह बच्चों से मिलने के लिए जाती हो। बाबा ने दीदी से पूछा, चेक करना कि इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। दोनों का विशेष पार्ट है। भक्तों का भी आधा कल्प का पार्ट है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नौंदा भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्त माला के मन के होंगे, वह भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं। विजय माला भी
और भक्त माला भी, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाते हैं, भगवान हमें भी कुछ दे दो। यह संस्कार भी यहाँ ही भरेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे। निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हो, ऐसे कितने मन के होंगे, अंगुलियों पर गिनने जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। 9 रत्नों की पूजा होती है ना। जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे कि सफ़ेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियाँ भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती है। वह साइंस का हिसाब और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियाँ। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष्य दिखाई देता है, तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा के फलस्वरूप सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण जो शक्ति पाना चाहे वह उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं, तो इतने निर्विघ्न बने हैं। तो हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी। विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या व विघ्न है, तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी में ज़्यादा मार्क्स ली होगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में अंगूठी बनाकर पहनते हैं या गले में लॉकेट बनाकर डालते हैं। तो यह सब हिसाब वर्तमान समय की प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे? गिनती करने में आते हैं, नाम बताने के नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करे और भविष्य में वह प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देख करके क्वेश्चन करेंगे, यह क्यों, यह कैसे? इसलिए बाप भी बता नहीं सकता। दिखा सकते हैं, यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं है। अब एक का भी नाम बताए तो देखना कितने क्वेश्चन उठते हैं। इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है? इसमें तो यह है, यह क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाए, यह भी बाप नहीं चाहते हैं। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न कल्प पहले मुहाफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हरेक के अंदर यह लक्ष्य है, मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं। इस बार ड्रामानुसार पुराणों से मिलने का पाठ न चाहते भी हो गया। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल
मुलाकात भी करते हैं लेकिन गुह्यता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होगी। महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नज़र से देखते हैं? बच्चे नहीं लेकिन भाई भाई है। बड़े बच्चे भाई के ही समान हैं। जैसे बाप दाता है वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नज़र से देखते हैं। न लेने वाले लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियन में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमज़ोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया ना। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते हैं व और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा? कैसी सीन लगती होगी? लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी समा लेते, सागर में तो सब समा जाते हैं ना। लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं एक ऐसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रोब दिखाते। सारे दिन की दिनचर्या में देखे तो क्या क्या करते हैं। हाँ, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने में बहुत मज़ा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा भी होता है। ये तो सभी नई बातें हैं। यह संकल्प व बोल नहीं होगा। और ही राजयुक्त हो, योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। घबराने वाला नहीं, ऐसे अनुभव होता है ना। इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव हो। कमज़ोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है।
तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती? मैं कैसे करूं? मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा कि आप चलो? बाप ने तो कहा ही नहीं कि आप अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़कर चलो ना। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते जो कहना पड़े कि मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। गलती अपनी और फिर उलहने देंगे बाप को। अंगुली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते और फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा कि तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उसको बैठने का सहज काम भी करने को कहो तो कर नहीं सकेगा। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि मेरे पिछले संस्कार है। पिछले संस्कार है अर्थात मरजीवा नहीं बने हैं। जब मरजीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं है। वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा। जब कुल बदलता है तो बदले हुए उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यहाँ भी कुछ कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमज़ोर न होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा का क्या है? उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्योंकि हलचल होती है? बाबा ने पूछा। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर क्या है? घोड़ेसवार की निशानी होगी क्वेश्चन मार्क और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है ना, उससे में फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल भी मिलता है जिससे मालूम पड़ता है कि यह फर्स्ट है, यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं दिया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप, और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी है कब स्टॉप कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इसी से ही समझना चाहिए कि यह किस स्टेज की निशानी है। यह निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है। न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सरकमस्टांस ऐसे आएंगी, समस्याएं ऐसी उनके सामने आएंगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगी। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता। किसको पीछे नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएंगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की बजाय ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण है कि शुरू से हर गुण हर शक्ति के पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं।
बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े, ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत है, लेकिन नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते लेकिन योग का अनुभव नहीं है, वर्णन करते योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम, तो ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे को देख करके रहम भी आता है और तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी फिर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी कमज़ोरी की बातों में समय बिताना, यह है तालाब में नहाना हुआ। तो इस पर आपस में विचार करना। बाबा ने कहा, महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है। रूह रिहान महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मन के बनते ना, तो पहला नंबर व 108वां नंबर दोनों में अंतर क्या है। कहलाते तो सब विजयी रत्न है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजयी रत्न और लास्ट का विजयी रत्न है, उसमें भी नंबर कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है व टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में और दूसरा होता है सब सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, बाबा ने पूछा और कहा विजय की गुह्य गति, इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष पॉइंट्स कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है, 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या क्या अंतर है। इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया तो यह हुई मोटी बात, लेकिन विशेष सेवाधारियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिसमें 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर आता, फिर चौथा आता। है महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है। तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहले नंबर और 8वें नंबर में क्या अंतर है। तो पहले पूजते तो 8 ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर है, विजय में भी अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है और फिर जो कमी रह जाते वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना। फिर बाबा ने कहा, आपका विमान तेज है या दादी का, या उनका, मतलब वैज्ञानिकों का। बाबा ने पूछा, विमान तो स्थूल है और आपका वह है साइंस का विमान और आपका है साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस, साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना, जैसे निमित्त बनी हुई स्थायी
साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है। साक्षात्कार मुहूर्त व वरदानी मुहूर्त, महादानी मुहूर्त, जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सह स्वयं ही शक्ति द्वारा सर्व को संकल्प द्वारा वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह है वरदान। तो जैसे माइट का अनुभव कराना है यह भी वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तभी सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है वे स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों को जल दो। सूखी पड़ी हुई है उन्हों को फिर ताज़ा बनाओ।